अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा लर्निंग स्टाइल्स के बारे में, यानी सीखने के मुख्तलिफ अंदाज या मुख्तलिफ तरीके जो हैं। अच्छा, अब लेकिन ये जो अल्फाज हैं कि जी सीखने के तरीके, ये ट्रांसलेशन तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये लर्निंग स्टाइल्स के कॉन्सेप्ट को कैप्चर नहीं करता। लर्निंग स्टाइल्स का मतलब ये होता है कि हर इंडिविजुअल जो है, हर फर्द जो है, उसका एक मुख्तलिफ तरीका है सीखने का और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का। और ये भी कि जो टीचिंग मेथड्स हैं, वो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो लोगों के आपस में फ़र्क हैं लर्निंग स्टाइल्स के, उनको जहन में रख के करने चाहिए। मसलन ये थेरी जो है, लर्निंग स्टाइल्स थेरी, ये क्लेम करती है कि एक ही क्लास में मुख्तलिफ किस्म के बच्चे हैं। कुछ जो हैं वो विजुअल स्टाइल से सीख रहे हैं, कुछ ऑडिटरी स्टाइल से सीख रहे हैं। मसलन कुछ को चीज़ें देखने की ज़रूरत है और कुछ को सुनने की ज़रूरत है। और इसी तरह बाज थियरीज में यह भी है कि वो इसके अलावा रीडिंग और राइटिंग को भी एक स्टाइल के तौर पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि जी बाज बच्चे जो हैं वो देखने की बजाय पावर पॉइंट्स हो गई या मीडिया हो गया, वो पढ़ने और लिखने को तरजीह देते हैं। और इसी तरह कुछ बच्चों का कुदरती स्टाइल जो है वो बॉडीली होता है, काइनेस्थेटिक होता है या मूवमेंट से रिलेटेड होता है। अच्छा, अब ये थियरी जो है वो काफी पॉपुलर हुई है और बहुत से लोग जो हैं वो इसे सपोर्ट भी करते हैं। बहुत से टीचर इसके फेवर में आर्ग्यू भी करते हैं। एक जो काफी पॉपुलर लर्निंग स्टाइल थ्योरी है, उसको कहते हैं वार्क, VARK, जो कि नील फ्लेमिंग ने 1980 की दिहाई में पेश की थी। और इस मॉडल ने ये बेसिकली ये क्लेम किया था कि विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक, ये जो चार स्टाइल्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, इसके जरिए लोग आपस में सीखते हैं। अच्छा, अब तो टीचर्स को क्या करना चाहिए कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके अगर वो क्लास पढ़ाएंगे तो सारे बच्चे उन लर्निंग स्टाइल्स में इंगेज हो जाएंगे और इसकी वजह से बेहतर लर्निंग हो सकेगी। अच्छा, लेकिन एक चीज है जो हमें यहाँ पे समझनी है। जब इस पे रिसर्च की गई है, तहकीक की गई है इस थ्योरी पे, तो ये नहीं साबित हो सका कि आप जो भी समझते हैं किसी एक इंडिविजुअल का लर्निंग स्टाइल है, अगर उससे सिर्फ उसी हिसाब से उसे टीच करते हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो बेहतर लर्निंग आउटकम होती है। ये साबित नहीं हो सका। फिर ये भी साबित नहीं हो सका कि जो डिफरेंट कंटेंट है, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं या डिफरेंट डिसिप्लिन हैं, उनमें आप चारों स्टाइल्स इक्वली इफेक्टिवली यूज भी कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज जो है, ये एजुकेटर्स को, टीचर्स को ये बात समझ में आ रही होगी। और इसी तरह ये हम ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों की लर्निंग स्टाइल्स को या लर्निंग में जो डिफरेंसेस हैं, कि प्रायर नॉलेज कैसी है किसी बच्चे की या किसी स्टूडेंट की, उसकी मोटिवेशन क्या है, और उसकी जहानत कितनी है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी है, उसका IQ कितना। फिर एक चीज जो है वो ये भी है कि जो आप जब अपना टीचिंग की मेथोडोलॉजी चेंज करते हैं, मसलन अगर आप टीचिंग की मेथोडोलॉजी जो है वो विजुअल से ऑडिटरी कर देते हैं और ऑडिटरी से काइनेस्थेटिक कर देते हैं, या काइनेस्थेटिक से चेंज करके रीडिंग और राइटिंग फोकस कर देते हैं और चेंज करते रहते हैं, तो उसका फायदा होता है। अच्छा, ये चीज तो साबित हुई है, लेकिन इसके पीछे भी शायद लर्निंग स्टाइल्स नहीं है, बट थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस ये कहती है कि हर इंसान में 7 किस्म की जहानतें होती हैं। विजुअल इंटेलिजेंस है, वर्बल इंटेलिजेंस है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, काइनेस्थेटिक या बॉडीली इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, यानी अंदर, अपने अंदर झांकने की, अपने इमोशंस वगैरह को रेगुलेट करने की, और फाइनली म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म की जहानतें हैं, ये हर इंसान में पाई जाती है, लेकिन डिफरेंट प्रोपोर्शंस में पाई जाती हैं, डिफरेंट रेशोज में पाई जाती हैं। कुछ में
कोई एक जहानत ज्यादा होती है, कुछ में कोई 2 जहानतें ज्यादा होती हैं, कुछ में 4-5 जहानतें इकट्ठी ज्यादा होती हैं, लेकिन सातों की सातों जो है वो एक ही वक्त में इक्वल नहीं होती। तो लर्निंग स्टाइल की बजाय अगर हम उन्हें जहानतों के तौर पे देखें तो ये चीज ज्यादा यूजफुल है, और थियोरेटिकली इसका एविडेंस भी बहुत मौजूद है। हावर्ड गार्डनर ने ये मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी 1980s में ही पेश की थी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च एविडेंस मौजूद है। सो मैं आपको ये इनकरेज करूंगा, जितने भी एजुकेटर्स या टीचर्स या इवन स्टूडेंट्स मेरी इस बात को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी जो लर्निंग या टीचिंग डिज़ाइन है उसमें इन सारी इंटेलिजेंसेस को अगर वो इनकॉर्पोरेट करेंगे तो मुख्तलिफ बच्चे जिनकी मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स हैं वो सारे इंगेज हो सकेंगे। और अगर अपनी आप एजुकेशन को, अपनी टीचिंग को एक्सपीरियंशियल बनाएंगे और इंटरेक्टिव बनाएंगे, तो उस सूरत में रिगार्डलेस ऑफ द मोडेलिटी, क्या विजुअल यूज कर रहे हैं या ऑडिटरी यूज कर रहे हैं, बच्चे एंगेज होंगे, स्टूडेंट्स उसमें एंगेज होंगे। तो स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए जरूरी है कि आप लर्निंग स्टाइल की बजाय जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थियरी है उसे फॉलो करें, और स्टूडेंट के लिए इंटरैक्टिव और एक्सपीरियंशियल एजुकेशन डिजाइन करें ताकि स्टूडेंट्स उसमें एंगेज हों। थैंक यू।